Hello students, welcome to class 6 Social Science Chapter 2 Maps. Today we are going to learn the new chapter Maps. Chapter 2 Maps. Now when you travel by road from one place to another, you come across milestones which you read. कभी आप एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पर अगर आप बाय रोड आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, यू कम अक्रॉस माइलस्टोन विच यू रीड। तो आपने उस जाते समय बीच में माइलस्टोन देखा होगा रोड साइड में। तो माइलस्टोन क्या होता है कि एक पत्थर होता है, दिशा सूचक पत्थर, कि जिसके ऊपर ये इंडिकेट किया जाता है, डिस्टेंस इंडिकेट किया जाता है और जो एरोज दिखाए जाते हैं जिससे हमें डायरेक्शन भी पता चलती है और यहाँ वहाँ पे डिस्टेंस भी लिखा होता है कि यहाँ से अगला जो भी विलेज है कि टाउन है वो कितने किलोमीटर दूर है, कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स, राइट। तो ये माइलस्टोन पे ये इंडिकेट किया गया होता है। Arrange the various places from your village according to distance in the table below and also draw a map of the route. ये जो आपको टेबल दिया गया है इसमें आपको यू हैव टू अरेंज द वेरियस प्लेसेस फ्रॉम योर विलेज। आपके विलेज से जो अलग अलग दूसरे प्लेसेस है उसको आप नेम लिखने हैं, उसके नेम लिखने हैं और उसका जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है किलोमीटर में। नाउ ऑल्सो ड्रॉ मैप ऑफ द रूट, और आपको मैप भी यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे किया है। जैसे नेम ऑफ द प्लेस पिंपल 5 किलोमीटर, शेल्वी 10 किलोमीटर, धिनोज 14 किलोमीटर, पंचोत 28 किलोमीटर और महसाना 33 किलोमीटर। यहाँ से हमने शुरू किया है चनासमा से। तो चनासमा से जो पिंपल है वो कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। तो 5 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम एक पेज पे नहीं उसे बना सकते मैप को। तो यहाँ पे एक स्केल फिक्स किया जाता है, जैसे कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपकी जो स्केल होती है, चूँकि आपकी जो स्केल होती है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर जो मेज़रमेंट लिखा होता है, तो 5 किलोमीटर के बदले 1 किलोमीटर लिया गया है। तो उसके थ्रू हम एक परफेक्ट मैप बना सकते हैं परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ, और उसकी वजह से हमें परफेक्ट डिस्टेंस पता चल सकता है। तो यहाँ से चनासमा से पिंपल है जो 5 किलोमीटर है, फिर शैल देवी जो चनासमा से 10 किलोमीटर है, फिर दिनोज 14 किलोमीटर, पंचोत 28 किलोमीटर एंड महसाना 33 किलोमीटर। Now you have prepared the distance table and you have come to know the distances of other villages and towns from your village. आप भी अगर आपके विलेज से दूसरे टाउन्स या प्लेसेस का ऐसे टेबल बना के उसका मैप आप ड्रॉ कर सकते हो। There are many maps in your village. Study them and list down the information that you can gather. स्कूल में भी बहुत सारे मैप होंगे आपकी स्कूल में, और आपको उसे लिस्ट डाउन करके गैदर करके फिर उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको इकट्ठी करनी है। लेकिन अभी हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो अगर आपके घर पे मैप्स हो तो फिर आप उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ डिफाइन ऑफ अ मैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैप? अ मैप कैन बी डिफाइंड एज अ 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से परिमाण होते हैं, 2 परिमाण, जैसे कि लेंथ और ब्रेड्थ, तो ऑफ द वॉल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो ये मैप क्या होता है, तो जो अर्थ है तो वॉल अर्थ, पूरा अर्थ, और पार्ट ऑफ अर्थ या तो फिर अर्थ का कोई एक पार्ट, उसे फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉन टू स्केल, एक फिक्स स्केल में उसे ड्रॉ किया जाता है, और ऐसे उसे 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप किसे कहते हैं कि
जो पूरा अर्थ और अर्थ का कोई एक पार्ट उसे फ्लैट सरफेस पे अगर उसे ड्रॉ किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डायमेंशनल में, तो उसे मैप कहते हैं. इन इजी लैंग्वेज वी कैन से दैट a drawing of a flat surface of earth is called a map. In easy language, again I repeat, in easy language we can say that the drawing of a flat area of the earth on a paper is called a map. अर्थ के किसी भी फ्लैट एरिया का जो ड्राइंग होता है, जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उसे मैप कहते हैं. Now we come to know the exact features of a particular region through maps. कोई भी पर्टिकुलर रीजन होता है, कोई भी प्रदेश होता है, तो उसका एग्जैक्ट फीचर्स हम मैप्स के थ्रू जान सकते हैं. द कंपोनेंट ऑफ अ मैप्स आर डायरेक्शन, स्केल एंड कन्वेंशनल साइंस. कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स. मैप्स के 3 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्शन, स्केल और कन्वेंशनल साइंस. या डायरेक्शन मीन्स मैप में जो एक डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे साइन मैंने किया है नॉर्थ, ये ऐसे साइन करके ऊपर नॉर्थ लिखा होता है, तो मैप में एक डायरेक्शन दी होती है नॉर्थ, उसके द्वारा हम दूसरे डायरेक्शंस को भी जान सकते हैं. हियर स्केल, जैसे कि मैंने बताया कि हम जो डिस्टेंस है वो मैप में किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसा डिस्टेंस हम मैप में इंडिकेट हमें फिक्स स्केल फिक्स करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे 5 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर लिया गया है, तो एक स्केल हमें फिक्स करना पड़ता है, मेजरमेंट फिक्स करना पड़ता है मैप में, तो उसकी वजह से हम प्रॉपर डिस्टेंस जान सकते हैं. तो कन्वेंशनल साइंस जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये है कन्वेंशनल साइंस. मैप में ऐसे कन्वेंशनल साइंस इंडिकेट किए होते हैं कि जिसकी वजह से हम वो मैप में ये कन्वेंशनल के ये एंगल हम देख सकते हैं, वो माउंटेन है, तो माउंटेन्स को मैप में इंडिकेट करने के लिए ये साइन का यूज़ किया जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि ये माउंटेन्स है यहाँ पे. फिर यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया गया है वो टॉप के लिए है, फिर ये रिवर के लिए है, ये रोड, ये रेलवे के लिए, पीओ मीन्स पोस्ट ऑफिस. तो ये सब कन्वेंशनल साइंस होते हैं जो मैप में इंडिकेट किए गए होते हैं. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप आर डायरेक्शन, स्केल एंड कन्वेंशनल साइंस. नाउ थिंग्स टू नो. द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मैपा विच मीन्स अ पीस ऑफ हैंकरचीफ. ये मैप जो वर्ड है ना, वो कहाँ से आया है, मैप वर्ड कहाँ से आया है, तो वो लैटिन वर्ड है जिसका नाम है मैपा. मैपा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है विच मीन्स अ पीस ऑफ हैंकरचीफ, जिसका मतलब है एक हैंकरचीफ का एक टुकड़ा. तो लैटिन वर्ड जो मैपा है उसके ऊपर से ये मैप शब्द लिया गया है. Now make a list of the maps in your school library and write down the information which each map provides in the table below. अभी तो हम स्कूल नहीं जा सकते, तो आपके घर अगर मैप पड़ा हो तो उसमें से आप इंफॉर्मेशंस लिख सकते हैं. यहाँ पे नेम ऑफ द मैप लिखना है, द इंफॉर्मेशन शोन इन द मैप. हियर मैं आपको कुछ मैप्स दिखाती हूँ, इधर आपकी बुक में दिए गए हैं. लेट्स सी. Here are some maps. Map of Gujarat, you can see here. This is a map of India. This is again map of Gujarat, and this is a world map, right? But there are also types of maps, as a political map, physical map, right? So what is the difference between political map and physical map? Now here the map is given, the map of Gujarat is a political map. How we can say that it is a political map? Let's see. What have you seen in this map? What can you see in this map? Here you can see the name Jamnagar, Rajkot, Amreli, Junagadh, Gir Somnath, Kutch, Patan, right? Bharuch. These are the name of the districts. Right. So what is a physical map? So in the physical maps
The name of the countries, name of the states, states of a country, name of the districts are shown in the political map. In the political map, the name of the countries, name of the states, name of the districts, and names of the capitals and other cities of districts and nations and other countries are also shown in the political map. Okay, now here is a physical map. Now in the physical map, various landforms such as mountains, plateaus, plains, rivers, deserts, coastal plains, etc. are shown with different colors. You can see here in the map of India there are different colors. Different colors are shown in this map. This is called a physical map, and with these different colors it shows mountains and plains and water bodies, right? Though in the physical maps, various landforms such as mountains, plains, rivers, deserts and coastal plains etc. are shown with different colors, such as brown color is for height. You can see here brown color indicates the height in the map. Green color is for forest or vegetation. Yellow is for plains. Blue is for water bodies and black is for man-made features, right? So this is a physical map and this is a political map. You can here see the two maps, again physical map and political map. Here in this world map, the name of countries are given as Asia, Africa, Europe, South America. Name of continents are given here. Okay, now this is a physical map and some minerals are indicated here in this map. Okay, now let's take a rest here. We will continue in the next session. You have to learn the definition what is map. Okay, now read this lesson. Thank you.